ये सेटअप में एफ और डी का नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। एफ की 5,000 करोड़ की सेलिंग है और डी की करीब करीब 5,100 करोड़ की बाइंग है। अगेन देखिए, डी की ज़्यादा बाइंग, एफ की कम सेल, मतलब सेलिंग से ज़्यादा बाइंग के बाद भी मार्केट गिर रहा है किस तरीके से, क्योंकि सेंटिमेंट ख़राब है और एफ की सेलिंग जो है वो इतना बड़े स्टॉक्स को इम्पैक्ट करती है। उस वजह से 29 अगस्त के बाद की सबसे बड़ी सेलिंग है ये एफ की। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एक समय लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर देखिए किस तरीके से वापस ये नंबर आया 5,000 करोड़ का सेल साइड पर और 5,100 करोड़ का वहाँ बाय साइड पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखिए आप किस तरीके की है। अच्छा, अब लॉन्ग भी बढ़ रहे हैं थोड़े से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट बढ़ रहे हैं, लॉन्ग भी बढ़े हैं। इनफैक्ट परसेंटेज टर्म्स में तो आप देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट बेटर हो रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में। कल एफ ने 3900 लॉन्ग जोड़े और 6400 शॉर्ट ऐड करे, लेकिन फिर भी नेट नेट सेलिंग है। करीब करीब 510 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है और 223 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है और विद इन इंडेक्स 57 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में और 354 करोड़ बैंक निफ्टी में सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, वो आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पर। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंजेस देखें लॉन्ग शॉर्ट के, तो 3900 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 6400 शॉर्ट ऐड हुए हैं। इस वजह से वो परसेंटेज टर्म्स में आपको बेटर दिखेगा। लगातार अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में बेटर होगा। स्टॉक को छोड़ दीजिए, आप वो मुझे ग्राफ दिखा दीजिए और वो टेबल दिखा दीजिए। 14.5% से हम 15.6% पर आ गए हैं परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन नेट शॉर्ट सिस्टम में बढ़ रहे हैं 1,45,000 से 1,48,000 सिस्टम में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हो रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये डेटा सही है क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में बढ़ रहा है, लेकिन नेट शॉर्ट ऐड हो रहे हैं सिस्टम में इस वजह से, क्योंकि 5,000 अगर लॉन्ग ऐड हुए, 7,000 शॉर्ट ऐड हुए, तो नेट नेट तो शॉर्ट ही ऐड हुए सिस्टम में, पर परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए बजाय के शॉर्ट के। इंडिया वेक्स 10.78 पर था कल, पुट कॉल रेशियो 0.68 पर आया वर्सेस 0.87। एक स्टॉक बैन से बाहर आ गया, वो है HFCL। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा आज ट्रैक करने के लिए। HFCL बैन से बाहर आया। RBL बैंक और समान कैपिटल, अब दो ही स्टॉक्स बेसिकली बैन में रह गए हैं। ये